दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 15 घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा गया। दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई की है। रविवार को बांग्लादेश उन्हें वापस भेजा गया। झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाके में इनकी पहचान की गई थी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक्शंस देखने को मिल रहा है। वो लोग जो कि संदिग्ध हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, और ऐसे में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती देखने को मिली है। 15 घुसपैठियों को पकड़ करके वापस से बांग्लादेश भेजा गया, क्योंकि जब उनसे पूछताछ की गई तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। कई जगहों से तो ये भी जानकारी सामने आई कि बाकायदा इनके पास फर्जी दस्तावेज हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा करके ये यहाँ पर रह रहे थे। और इसी बीच पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, और अब ये जानकारी है कि 15 घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा गया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई की। इससे पहले एलजी के आदेश के बाद अलग अलग जगहों पर एक्शन देखने को मिला। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुरेश, ये एक ऐसा मामला है जिस पर दिल्ली में हमने सियासत भी खूब देखी और हम देख भी रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है, क्या और एक्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर? देखिए, दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया था कि 2 महीने के दौरान दिल्ली में जितने बांग्लादेशी जहां पर भी रह रहे हैं, उनको चुन चुन कर उनका पता लगाया जाए, उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। तो इसी कड़ी के तहत जो थाना स्तर पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो जितने बांग्लादेशी अभी तक जो गिरफ्तार किए गए हैं, कल 2 हफ्ते, जो हम 2 दिन की बात करें तो 2 दिनों के दौरान जो है करीब 15 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम बांग्लादेशियों के पास जो कागजात हैं, आप देखिए कि जो बांग्लादेशी बांग्लादेश से जो जंगलों के रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से भारत में दाखिल होते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद वो कागजात बना लेते हैं, फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड बना लेते हैं, तमाम चीजें बना लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, वो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई के तहत जो तमाम बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। 2 दिनों के अंदर 15 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें एक जो बसंत कुंज की जो रंगपुरी जो झुग्गियां हैं, वहां से करीब एक ही परिवार के 8 लोगों को, यानी पति पत्नी, उनके 6 बच्चे यहाँ पर रह रहे थे, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन सभी को जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, थाना स्तर पर कार्रवाई चल रही है, और ये पुलिस की मुहिम जो लगातार जारी रहेगी। और पुलिस का मानना है, पुलिस अधिकारी को मानना है कि दिल्ली में अभी और कई जगहों पर बांग्लादेशी छिपे हैं, जिनका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि जब से दिल्ली पुलिस ने जो कॉलोनियां, जो रिसेटल कॉलोनियां जो होती है, कच्ची कॉलोनियां जो होती हैं, जो झुग्गी झोपड़ी जो इलाके होते हैं, वहां पर जो छिपकर बांग्लादेशी नागरिक रहे थे, वो वहां से गायब हो चुके हैं। अब उनकी पहचान करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस उन तमाम बांग्लादेशियों की धड़ पकड़ कर रही है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरेश, क्योंकि जांच के दरमियान ये भी बात निकल करके सामने आई कि बाकायदा एक सिंडिकेट है जो कि इन बांग्लादेशियों को वहां से लेकर के आता है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, उनको यहाँ पर रखता है। क्या ऐसे में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण पुलिस प्रशासन के सामने ये भी है कि वो उस पूरे तंत्र का खुलासा किया जाए और उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि इस पूरे गिरोह में संलिप्त है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के अंदर एक ऐसा सिंडिकेट सक्रिय है जो बांग्लादेश से आने वाले लोगों, बकायदा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पर, ये तमाम डॉक्यूमेंट उनको बनाकर देता है। साउथ दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया था, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो यही काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उनकी पहचान करना। हालांकि साउथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गिरोह सक्रिय जो इस तरह के काम में लगे थे। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर बात की जाए, दिल्ली पुलिस ने जब से कार्रवाई शुरू की है, उसके बाद से तमाम लोग भूमिगत हो चुके हैं। लेकिन पुलिस अभी भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो इस तरह के काम में लगे रहते हैं। जी ठीक है सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एलजी के आदेश के बाद लगातार ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है।